कंटिन्यू टू पेज नंबर हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। इंडिया में कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम है जो जनरली देखी जाती हैं? तो इंडिया में 5 तरह की पॉपुलेशन इन्होंने बताई है। पहली है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है? ऐसी डिजीज जो एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलती है, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जो लैक ऑफ फूड, हेल्दी फूड की वजह से होती है। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल यानी कि आपका पॉल्यूशन वगैरह, सैनिटेशन जब क्या होता है हमारे घरों से गंदगी बाहर नहीं निकल पाती अच्छे से। मेडिकल केयर प्रॉब्लम, मेडिकल केयर प्रॉब्लम क्या होती है? लैक ऑफ फैसिलिटी ऑफ मेडिकेशन, जब हमें प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर जो सर्विस है वो ना मिले। और पॉपुलेशन प्रॉब्लम, पॉपुलेशन प्रॉब्लम क्या होती है? जब लगातार क्या है पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसकी वजह से क्या है ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम, तो सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम में क्या क्या आएगा आपका? कम्युनिकेबल डिजीज कंटिन्यू टू बी मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। इंडिया में मेजर जो है प्रॉब्लम है लैक ऑफ, आप अगर देखोगे तो डेवलप जो कंट्री है उनके अगेंस्ट इंडिया में आपको ये ज्यादा मिलेगी, बिकॉज ऑफ इंडिया क्या है डेवलपिंग कंट्री। उसके बाद है मलेरिया, तो मलेरिया में सबसे पहली डिजीज है कम्युनिकेबल मलेरिया। मलेरिया कंटिन्यू मेजर हेल्थ प्रॉब्लम, इंडिया में लगातार सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडिफाइड प्लान ऑपरेशन इन 1977। तो इसका जो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम था उसको 77 में क्या किया गया था? दोबारा से मॉडिफाई करके लेके आया गया था। अब मलेरिया क्या होता है? मलेरिया में क्या होता है? आपको फीवर होता है विद स्पेशल साइन सिम्टम, जैसे कि शिवरिंग वगैरह होती है, स्वेटिंग एक्सेस होती है। तो थोड़ा सा इसमें आपको मलेरिया के बारे में लिखना होता है कि मलेरिया क्या होता है। उसके बाद इन्होंने दे दिया है जो मलेरिया है वो फैल्सीपैरम मलेरिया जो सबसे ज्यादा इंडिया में पाया जाता है। मलेरिया आपका 4 टाइप का होता है, ओगले, विवेक्स, फैल्सीपैरम और सिंपल मलेरिया, ठीक है। तो इसमें से जो फैल्सीपैरम है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है और लगभग 440 डेथ है जो इंडिया में इस मलेरिया की वजह से देखने को मिलती है। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस भी एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है। वर्ल्ड का 1/5 पार्ट है जो टीबी से क्या कर रहा है? सफर कर रहा है। तो टीबी में हर साल 0.24 मिलियन पीपल हैं जो टीबी से सफर करके मर जाते हैं। डायरियल डिजीज छोटे बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है। डायरियल डिजीज मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी रेट का कोज होता है। मॉर्बिडिटी बीमार होने की दर और मॉर्टेलिटी मृत्यु दर तो सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है। उसके बाद है ये होता है आपका इकोलाई और कोलरा, इसमें क्या होते हैं? वाइडली प्रीवेलेंट इन इंडिया। तो इनसे प्रिवेंट करने के लिए मेजर काम चल रहा है। एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन डिजीज सच एज मेजर कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी, ये भी हमारी मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का सबसे बड़ा कॉज है। तो इसमें क्या होता है आपका जो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है वो क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, इन्फ्लेमेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है होते हैं। लेप्रोसी, लेप्रोसी इज वाइडली प्रेजेंट इन इंडिया। तो लेप्रोसी है वो इंडिया में देखा जाता है, लेकिन लेप्रोसी की फॉर्म है वो चेंज हुई है। पहले लेप्रोसी बोलते हैं कुष्ठ रोग को। जो कुष्ठ रोग होता था वो कैसा होता था? जिसमें कि आपके जो ऑर्गन है वो इतना गड़ जाते हैं कि टपकना शुरू हो जाते हैं, यानी कि खत्म होना शुरू हो जाते हैं, नेक्रोसिस होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आजकल जो आपको लेप्रोसी का जो रूप देखने को मिल रहा है वो होता है ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा मतलब पूरे शरीर में व्हाइट से पैचेस बन जाते हैं। तो ये भी क्या होता है? आपका एक टाइप होता है लेप्रोसी का। अदरवाइज लेप्रोसी आपको अब देखने को नहीं मिलेगी, रेडिकेट हो चुकी है। मार्च 2014 में इंडिया में बहुत ज्यादा क्या था? पॉपुलर था, बहुत ज्यादा लोगों में पाया गया था। ड्यूरिंग दिस ईयर 1.2 लाख न्यू लेप्रोसी केसेस वर आउट ऑफ रीच। 1 लाख जो है 27,000 न्यू केसेस यहाँ देखने को मिले थे। उसके बाद फिलेरिया है, तो फिलेरिया इज अनदर कम्युनिकेबल डिजीज जो कि इंडिया में वाइड स्प्रेड होती है। और ये क्या होता है? ज्यादातर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सिफिलिस, गोनोरिया, ये एक ऐसी डिजीज है जो मेल फीमेल में ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटीमेट के कारण फैलती हैं। एड्स आपको पता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये भी क्या है? सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है। अनसेफ पार्टनर के साथ अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन बनाने की वजह से ये फैलता है। अदर्स में आपका आता है
हेलमिंथिक ये होते हैं आपके जो कीड़े पेट में होते हैं उनकी वजह से वायरल हेपेटाइटिस, काला अजार, मेनिंजाइटिस, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, ये डिजीज है, ये भी कम्युनिकेबल होती है। अब है आपकी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, जितना आप हैंडल कर पाओ उतना बता देना मेरे को, मैं उतना ही करूंगी। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, तो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है कब होती है, जब किसी इंसान को टाइम पे हेल्दी फूड खाने के लिए नहीं मिलता है। Widely prevalent in India, the specific nutrition problem protein calorie malnutrition या प्रोटीन एनर्जी malnutrition भी हम इसको बोलते हैं। छोटे बच्चों में देखने को मिलती है। प्रोटीन की कमी की वजह से बच्चों में इससे दो बीमारियां फैलती हैं, क्वाशियोकर और मरासमस। सेकंड आपका लो बर्थ वेट बेबी। लो बर्थ वेट बेबी आपके वो बेबीज होते हैं जिनमें बर्थ के टाइम पे वेट है जो 2.5 किलो से कम होता है। लैक ऑफ हेल्दी न्यूट्रिशन, जब मदर को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो बेबी में ये चीज देखने को मिलती है। उसके बाद आयोडीन डेफिशिएंसी सिंड्रोम या आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। 71 मिलियन पीपल हैं जिनको वाइटर नाम का डिसऑर्डर होता है जो आयोडीन की कमी से होता है। इसीलिए क्या होता है, इसमें जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल आउट हो जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, सॉल्ट में आयोडीन ऐड करना शुरू कर दिया है। विटामिन डेफिशिएंसी, अब विटामिन डेफिशिएंसी क्या होती है, जब बच्चे के शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है। इसके लिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में विटामिन की 2 डोज है जो ऐड की गई है। फर्स्ट डोज 9 मंथ पे लगती है 2 लाख यूनिट और 11 मंथ पे लगती है 1 लाख यूनिट जो बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। एनीमिया, अब एनीमिया क्या होता है, जब किसी में खून की कमी हो जाती है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसको हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं। अदरवाइज एनीमिया के बहुत सारे टाइप होते हैं। उसके बाद है आपका लैक्टिज्म लैक्टेटिंग मदर, ये जो है आपका विच इज क्रीपिंग डिजीज रिजल्ट ऑफ ईटिंग ऑफ पल्स। जब हम ज्यादा दाल वगैरह खाते हैं तो उनमें ये डिजीज देखने को मिलती है, जिसमें कि क्या होता है आपका डिजीज एंड इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। यहाँ पे क्या होता है, वो कम्युनिटी नॉर्मल दाल को क्या करती है, खाती है लगभग तीनों टाइम। जब दाल हम ज्यादा खाते हैं तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारी बॉडी में आती है। फ्लोरोसिस, दिस डिजीज इन एक्सेस ऑफ फ्लोराइड, ये पानी में होती है। जिस एरिया के पानी में फ्लोराइड ज्यादा होती है वहाँ पे क्या होता है, ये डिसऑर्डर जो आपको है देखने को मिलेगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड, केरला, राजस्थान, यहाँ के पानी में आपको ये चीजें मिलेंगी। उसके बाद इन्वायरमेंटल सैनिटेशन हम लोग कल करेंगे, ठीक है। ये 2 किए हैं, इसको पढ़ो, कोई प्रॉब्लम है पूछो और फटाफट अपने टेस्ट की